हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? चलो, सो ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो। आवाज आ रहा है क्या श्रद्धा? चलो, सो आगे बढ़ते हैं। चलो, सो आज से अपने को कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किए थे, क्या क्या है। चलो, पहला क्वेश्चन। अ डॉक्टर इज प्लानिंग टू बाय एक्सरे मशीन फॉर हिज हॉस्पिटल. He has got two options. He can either purchase it by making cash payment of 5 lakh, मतलब वन स्ट्रोक आज 5 लाख रुपए दे सकता है, और 6,15,000 टू बी पेड इन 6 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर वो 6 साल में ईएमआई देगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो 5 लाख प्लस इंटरेस्ट मिला के आ रहा है 6,15,000। मतलब या तो रोकड़ा 5 लाख रुपए दो, खत्म, या फिर ईएमआई में आपको देना पड़ेगा 6,15,000, मतलब 1,15,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, विच ऑप्शन डू यू सजेस्ट टू डॉक्टर एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। मतलब डॉक्टर को पूछ रहा है कि मैं 5 लाख रुपए का कैश खरीदूं, 5 लाख रुपए का कैश मशीन खरीदूं, या इंस्टॉलमेंट पे लूं एंड वो 5 लाख रुपए में 12% से इन्वेस्ट करूं। इसलिए डिस्काउंटिंग, अच्छा ये भी दिया है, 1 रुपए का वैल्यू 12% से एट द एंड ऑफ 6 सीरीज 4.111, 4.111 दिया है। अच्छा, 4.111 दिया मतलब क्या? अच्छा, स्क्रीन बार बार बंद हो रहा है क्या? देखता हूं, मैं कनेक्टर बदलता हूं, ठहरो। अच्छा, कोई बता सकता है ये 12% से 4.111 कैसे आ रहा है?
मतलब 1 रुपए को अगर अपन वैल्यू 1 रुपी एट 12% रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर 6 ईयर इज फॉर 6 ईयर, मतलब क्या बताऊं? तो आपको करना क्या है, सिंपल बताता हूं। 6,15,000 आप देंगे कितने इंस्टॉलमेंट में? 6। तो आपने को एक इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6। उसका अपने को डिस्काउंटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा अपने को? और ये डिस्काउंटिंग वैल्यू दिया है कि 1 रुपए का जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी दिया है 4.111। हाँ, तो देखो क्या करना है बताता हूं मैं आपको। तो आपने को निकालना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में अपने को फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 इंस्टॉलमेंट। क्योंकि 1 रुपए अगर आप देते हैं इंस्टॉलमेंट अगले 6 साल तक, तो उसका अपने को वैल्यू दिया 4.111। तो मेरे जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो 6,15,000 के हैं। तो डिवाइड बाय में 6 करूंगा तो मेरे को एक इंस्टॉल मिलेगा। तो 1 रुपए का वैल्यू कितना है 6 साल के लिए? 4.111। तो ये इंस्टॉलमेंट का कितना होगा? तो उसको मैं इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे को मिलेगा जो 6,15,000 में फ्यूचर में दूंगा उसका आज का वैल्यू कितना होगा। क्योंकि जो ईएमआई में सेकेंड ईयर में दूंगा उसका आज का वैल्यू कितना होगा, जो ईएमआई में थर्ड ईयर में दूंगा उसका आज का वैल्यू। तो ये 6 ईएमआई का प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया है कि 1 रुपए, अगर तुम 1 रुपए का 6 साल का वैल्यू कंबाइन करके दिया, उन्होंने टोटल करके दिया है। पहले डिस्काउंटिंग किया उसका टोटल किया फैक्टर का, ये रेडीमेड दिया अपने को और इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो मैंने, अगर आपको याद है, हमने टाइम वैल्यू में सॉल्व किया था कि अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो अपन क्या कर सकते हैं, सभी पीवी का टोटल लेके एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, हम डिस्काउंटेड पीवी निकाल रहे हैं, बट हर साल का क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि इक्वल है। हाँ, अगर यही अमाउंट अलग अलग होता तो हम क्या करते? हर साल का ईएमआई मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे कंबाइन क्यों लिया, पहले आपको समझा क्या बताओ। सो कंबाइन क्यों लिया है? क्योंकि कैश आउटफ्लो यूनिफॉर्म है, ईएमआई का अमाउंट सेम ही है। तो मेरा अगर आउटफ्लो हर साल 5,000 रुपया है अगले 4 साल तक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल लेंगे और उसको एक ही बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो वही कर रहे, लॉजिक समझा? क्यूमुलेटिव क्यों किया डिस्काउंटिंग फैक्टर? क्यों क्यूमुलेटिव किया? क्योंकि इक्वल पेमेंट है और अपन ने टाइम वैल्यू में सॉल्व किया था। आप चेक करना, अगर ईएमआई, अगर आपका कैश इनफ्लो इक्वल है तो अपन कैश आउटफ्लो इक्वल है तो 1 ईयर का कैश आउटफ्लो मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑफ पीवी, डायरेक्टली डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो आ जाता है। बस वही यहाँ पे कर रहे हैं, सिंस कैश आउटफ्लो इज यूनिफॉर्म हम उसको कंबाइन कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर, लॉजिक समझा आपको? हाँ, तो 6,15,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 4.111, so 421,378। ओके, मतलब क्या, देखो अभी अगर आप कैश पे करेंगे तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, एंड ईएमआई में जो आप पे करेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू है 421,378। अभी आप बताओ, आप ज्यादा पे करना चाहते हो या कम पे करना चाहते हो? बोलो कौन सा ऑप्शन बेटर है? ईएमआई ऑप्शन इज बेटर। कौन सा ऑप्शन बेटर है? ईएमआई ऑप्शन इज बेटर। समझा क्या, बताओ पहला क्वेश्चन? क्योंकि उसमें कैश आउटफ्लो कम जा रहा है।
तो पहले इसका लॉजिक समझा क्या बताओ सर। डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कभी क्यूमुलेटिव नहीं करते। क्यों क्यूमुलेटिव किया है? क्योंकि ईएमआई सेम है, इक्वल बोला इसलिए, नहीं तो हर साल का अपन अलग निकालते हैं। बाकी कुछ भी लॉजिक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिप्लाई करो। क्वेश्चन 2, ये गलती से टाइप हुआ है, कट कर दो। New thought company evaluating the investment proposal of 3,06,000 it expected cash flow, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया है, मतलब ईयर 1 2 3 4 का दिया है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कैलकुलेट द एनपीवी एनपीआई। बहुत सिंपल है, तो एनपीवी निकालना है। कितने कॉलम रखते हैं? ईयर, कैश इनफ्लो। चलो लिखो क्वेश्चन 2, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। अपने को 4 कॉलम लगते हैं। यहाँ पे भी अगर कैश इनफ्लो इक्वल रहता तो मैं क्या करता, 4 साल का डिस्काउंटिंग को डायरेक्ट 1 लाख से मल्टीप्लाई करता, और यहाँ पे कैश इनफ्लो अलग अलग है। बस दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। सो 1,20,000 एंड 1 लाख। चलो पी फैक्टर बताओ, क्या फॉर्मूला पी फैक्टर का? 1/1 प्लस आर रेस टू एन। चलो करो फटाफट। तो 10% से कितना? 1 डिवाइड बाई 1.1, 0.9090। अगेन प्रेस इक्वल टू 0.8264। 4 डिजिट लेंगे दोस्तों तो आपका आंसर एक्जैक्टली मैच हो जाएगा। आप 3 लेंगे, 2 लेंगे तो फिर थोड़ा डिफरेंस आएगा। सो इफ यू टेक 4 परफेक्ट आ जाता है, इसलिए 0.6830। चलो मल्टीप्लाई करो। बोलो। सो 1 लाख इंटू 0.09090, $90,900। एम प्लस यूज करो, मतलब बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1,20,000 इंटू 0.8264 इक्वल टू के बाद एम प्लस 99,168, देन 1,50,000 इंटू 0.7513 इक्वल टू 112,695 m plus then 1 lakh into 0.6830 equal to m plus 68,300 and then you press MRC। कितना आ रहा है चेक करो। 370 समथिंग आ रहा है क्या? 371,066। अभी NPV इज इक्वल टू
PV of cash inflow minus PV of cash outflow. So 371,066 minus 3,06,000. So 371,066 minus 3,06,000. 65,066. So NPV is positive. अभी पीवी निकालने का यही फॉर्मूला है, जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड करना है, तो हेडिंग लिखो पीवी नहीं पीआई, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। पीआई इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीआई का रूल क्या है? डिसेंट रूल। अगर कल मैंने अपन ने कल पढ़ा था, ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट करो, एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट करो, मोर देन 1 है तो हाईएस्ट पॉजिटिव। सेम फॉर पीआई, मोर देन 1 पीआई तो जिसका पीआई ज्यादा रहेगा उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये था क्वेश्चन 2। सबको समझा क्या? ये टोटल करेक्ट है ना ऊपर का? बराबर है। बट ये 3 आ रहा है, 3। साक्षी तुमने मेरे को, मुलेश ने 6 बोला, नहीं 3 है, 3। शायद वो फ्रैक्शन में एडजस्ट करने में गड़बड़ हो गया, तो मैं 3 के हिसाब से करता हूं। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, सीके लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाय न्यू मशीन, द डिटेल्स आर गिवन बिलो। अच्छा, कल मैंने आपको थ्योरी कहा था, आपके पास 3 चीजों का क्लैरिटी होना चाहिए। वापस बताता हूं। एक, इनिशियल कैश आउटफ्लो, उसके बाद सब्सिक्वेंट एंड टर्मिनल। बराबर कि नहीं? तो इनिशियल कैश आउटफ्लो में क्या क्या आता है बताओ? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, आई होप अपने घर पे पड़ा है, प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है तो आएगा, प्लस मैं पुराना एसेट बेच रहा हूं तो उसका स्क्रैप वैल्यू माइनस होगा। देन अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड होगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना। लॉस होता है तो, प्रॉफिट होता है तो माइनस होगा, लॉस है तो ऐड होगा। प्रॉफिट हो तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो मेरा आउटफ्लो क्या होगा? कम होगा, तो उसका टैक्स भी लेना पड़ेगा, है ना, टैक्स ऑन सेल, उससे खर्चा बढ़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो, ये सब आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। सब्सिक्वेंट में क्या आएगा? कैश इनफ्लो प्लस कोई अगर बीच में आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया तो वो आएगा। लास्ट में कैश इनफ्लो माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो अपने एसेट खरीदा उसका स्क्रैप वैल्यू माइनस होगा। तो ये सब चीजें आपको, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चन मैंने उसी बेसिस पे लिया है, तो मैंने क्लास में आपको फॉर्मेट बना के दिया है, नोट्स में लिख के भी दिया है। तो प्लीज या तो मेरे नोट्स का फॉर्मेट है या अपन ने क्लास में एक डायग्राम बनाया था, तो वो एक, दोनों में से एक आपके सामने होना जरूरी है, तो ये आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन।
CK Limited is planning to buy new machine. Details are given below. Cost of machine at the time of commencement 250. Economic life 8 years. रेसिल वैल्यू 0 दिया है, मतलब टर्मिनल अपन जब निकालेंगे कैश इनफ्लो तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है. एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख दिया है, ठीक है, वो देखते हैं. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 6 रुपए दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए दिया है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन 3 रुपया है. 6 महीने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? 3 रुपया. देन एस्टिमेटेड एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 1 लाख. एडवर्टाइजमेंट ओनली इन द फर्स्ट ईयर. हाँ, मतलब 0 ईयर में नहीं, पहले साल में. 0 मतलब मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ तो ये सब्सिक्वेंट में ऐड होगा क्योंकि उतना मेरे को खर्च करना है 20,000. मेंटेनेंस इन 5th ईयर, तो ये भी मेरा खर्चा है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दिया है. एनालाइज द प्रपोजल यूजिंग एनपीवी वैल्यू एंड एडवाइस, और ये 8 साल का फैक्टर दिया है. ये क्या दिया? 8 साल का फैक्टर आपको दिया है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको भी क्या दिया है पहले आप देखो. मैंने आपको क्लास में कहा था कि डिसीजन कैसे लेना है. अभी यहाँ पे आपको ये जो डेटा दिया उससे आपको क्या मिलेगा? इनिशियल कैश इनफ्लो मिलेगा. क्या मिलेगा? क्या निकालना पड़ेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैश इनफ्लो? पैट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू कैश इनफ्लो. पैट कैसे आता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी लेस टैक्स इज इक्वल टू पैट. फिर ईबीआईटी कैसे आता है बताओ? व्हाट इज ईबीआईटी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. वो कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. तो इसलिए आपको सेल्स यहाँ पे दिया है. तो बाय यूजिंग दिस आपको कैश इनफ्लो मिलेगा. क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो मिलेगा. अच्छा, अभी ये तो 1 साल का है, सब्सिक्वेंट नहीं दिया है, तो वही कैश इनफ्लो एज्यूम करना है कि अगले 5-6 साल तक. 8 साल का प्रोजेक्ट है ना, तो 8 साल तक सेम रहेगा. और अभी मैंने आपको कहा था कि अगर कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म है तो डिस्काउंट करने के लिए आप इन सब का टोटल लेके एक ही बार 2 लाख से जो भी आंसर आएगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो ये पहले अपने को ये फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा. फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद अपने को कैश इनफ्लो मिलेगा, फिर उसको 8 साल से डिस्काउंटिंग करेंगे. ऐसा करते करते क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए वो सेल्स वगैरह आपको दिया है, ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले अपने को ढूंढना क्या है? क्या ढूंढना है? कैश इनफ्लो ढूंढना है. अच्छा, आउटफ्लो तो अपने को दिया है. आउटफ्लो कितना है? 2.5 लाख ही है. तो इनिशियल आउटफ्लो अपने को दिया 2.5 लाख, बाकी कुछ भी खर्चा नहीं है. ना इसमें वर्किंग कैपिटल है, ना पुराने एसेट्स का सेल ऑफ स्क्रैप है, कुछ भी नहीं है. तो ये तो सिंपल है. अभी मैं निकाल रहा हूँ इनफ्लोस, और इनफ्लो भी सेम एज्यूम करना है क्योंकि अगले साल का सेल परचेस नहीं दिया है. ये एक ही साल का दिया, मतलब एज्यूम करना है कि वो सेम ही रहेगा. सेल्स भी एज्यूम करना है सेम रहेगा 1 लाख, तो ही तो अगले साल का कैश इनफ्लो आएगा, नहीं तो आप कहां से लाओगे? दो सेल्स 1 लाख इंटू 6 6 लाख. वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख इंटू 3 lakhs. लेस फिक्स कॉस्ट. द फिक्स कॉस्ट में क्या क्या दिया देखो. एस्टिमेटेड एनुअल, मतलब ये हर साल आने वाला है. ये अपन अभी नहीं लेंगे इनिशियल कैश इनफ्लो में. ये अपना खर्चा है ना, तो इसको अपन खर्चे में डिट का. अभी मैं इनफ्लो निकाल रहा हूं,
ये मेरा एक्सपेंडिचर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इनफ्लो में से कम होगा, तो सेकेंडरी जो कैश इनफ्लो होगा जो अपन निकालेंगे उसमें से माइनस होगा। ये मेरा खर्चा है, तो सर फिर आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये इस साल का नहीं है, अभी मैं ईयर 0 पे हूँ, ये ईयर 1 का है, एक ईयर 5 का है, तो ईयर 1 एंड 5 में आएगा, अभी नहीं आएगा। ओके, तो ये आएगा, कब आएगा? ईयर 1 एंड 5, अभी मैं ईयर 0 पे हूँ। तो फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा? ये देखो, ये एनुअल दिया 1 लाख, प्लस डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा अपने को, तो 2.5 लाख का एसेट है, 8 साल का डेप्रिसिएशन, सो 2,50,000 डिवाइड बाई 8, ये आएगा ईबीआईटी। ये अभी इंटरेस्ट तो है नहीं, मैं ईबीटी लिख देता हूं। $168,750, एड डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स भी नहीं दिया है, तो इसको मैं पैट ही बोल लेता हूं ना डायरेक्टली, ना इनकम टैक्स दिया है ना इंटरेस्ट दिया है। डेप्रिसिएशन 31250, तो ये आ गया कैश इनफ्लो। तो ये समझा क्या बताओ? और दो चीजें अपन ने कंसिडर नहीं की, क्यों? क्योंकि इसमें से एक खर्चा ईयर 1 में होने वाला है, एक खर्चा ईयर 5 में होने वाला है, अभी मैं ईयर 0 पे हूं, तो उसको मैं कंसिडर करूंगा, आप टेंशन मत लो, आई विल कंसिडर इट। अरे समझा कि नहीं? जरा रिप्लाई करो। तो अभी देखो, 2 साल का इनफ्लो फिक्स है, अगले 8 साल तक। देखो आउटफ्लो में क्या क्या है, ये 2.5 लाख है, प्लस ये तो आउटफ्लो में है, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये 2 लाख का जो इनफ्लो है उसका पीवी निकालूंगा, उसमें से सभी खर्चे माइनस करूंगा, उसमें से सभी खर्चे क्या करूंगा? माइनस करूंगा। समझा आपको? तो आई फाइंड आउट पीवी ऑफ ऑल द एक्सपेंस नाउ, तो यहां पे लिखूंगा मैं पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 2 लाख इंटू 8 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल लो। सर डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल कब लेना है? अगर कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म है तो इनफ्लो तो 2 लाख सेम रहेगा, क्योंकि अगले साल का डेटा नहीं दिया है। तो इस फैक्टर का टोटल बताओ कितना आ रहा है? 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 प्लस 0.567 प्लस 0.507 0.452 प्लस 0.404 4.98968। जरा एक बार टोटल लेके बताना सही है कि नहीं। इसमें से माइनस करूंगा मैं पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। अच्छा, मशीन का खर्चा तो आज ही हो रहा है, तो आज का 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपए 6, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना दिया है? पीवी एसेट कितने का है? 2.5 लाख का है ना कुछ तो भी, ये 2.5 लाख होगा। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मैं एट द एंड ऑफ द ईयर 1 खर्च करने वाला हूं, तो उसको मेरे को आज का वैल्यू चाहिए, तो 20,000 डिवाइड बाय
एट द ईयर 1 का वैल्यू दिया है 0.893. So 20,000 into 0.893, 17,860. एंड और एक खर्चा मेंटेनेंस, वो 5th ईयर में है, तो 5th ईयर में एक ही बार होगा. 30,000 इंटू पीवी ऑफ 5th ईयर 0.567. So 30,000 into 0.567. ये आ गया एनपीवी. सो 993600. $708730. तो एनपीवी पॉजिटिव है, अपन ने प्रोजेक्ट ले सकते हैं. बोलो सबको समझा कि नहीं, फटाफट रिप्लाई करो. ऑनलाइन रिप्लाई करो फटाफट. Now question, last question 4. A firm is willing to purchase new machine having 2 option. तो 2 ऑप्शंस आपको दिए, कॉस्ट दिया है, एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है, सैल्वेज वैल्यू दिया है. हाँ, तो ये अभी अपने को लेना पड़ेगा टर्मिनल कैश फ्लो में. अच्छा, पैट आपको दिया है, बस आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है. द फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एज पर एसएलएम. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% है. इवेल्युएट द ऑप्शन बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एनपीवी, पीआई एंड आईआरआर. ओके, तो इसमें अपन चारों मेथड फॉलो करने वाले हैं. नाउ डिस्काउंटेड पेबैक, नाउ पेबैक तो बहुत सिंपल है, उसको अपन क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे. तो अपने को चाहिए क्या, सबसे पहले कैश इनफ्लो चाहिए. अच्छा, यहाँ पे 5 साल का प्रोजेक्ट है, ये भी 6 साल का प्रोजेक्ट है. तो यहाँ पे अगले साल का रेवेन्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी कैश इनफ्लो सेम रहेगा. तो सर मैं पी फैक्टर का टोटल ले सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर में ना स्क्रैप वैल्यू ऐड होगा. तो एक्सेप्ट लास्ट ईयर, पहले 4 साल का कैश इनफ्लो सेम रहेगा, यहाँ पे पहले 5 साल का कैश इनफ्लो सेम रहेगा. ठीक है, बराबर है क्या? यस. करेंगे स्टार्ट. तो पहले अपन क्या निकालेंगे, पहले अपन कैश इनफ्लो निकालते हैं. लिखो क्वेश्चन 4. पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. तो क्या चाहिए अपने को, पैट तो दिया है 7,75,000, 8,25,000. एड डेप्रिसिएशन. अभी देखो डेप्रिसिएशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है. अभी अपन ने डेप्रिसिएशन बहुत बार किया है, 1, 2, 3, ये 3 इंफॉर्मेशन यूज करके कैन यू टेल मी डेप्रिसिएशन. ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. अगर रेट नहीं दिया है तो अपन क्या करते हैं,
कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. So 30 lakh minus 5 lakh minus 5 lakh upon 5. ऑप्शन 2 में 35 लाख माइनस 5 डिवाइड बाय 6 है. सेकंड प्रोजेक्ट में 6 है. सो ये आएगा 5 लाख. सो 35 लाख माइनस 6 लाख डिवाइड बाय 6. ऐसे काम करो, इसको भी 5 कर दो. नहीं रहने दो 6, कोई इशू नहीं. आंसर तो ऑड आ रहा है ना. ठीक है 483,333. चेक करो सही है क्या आंसर. So cash inflow is equal to PAT plus depreciation. So 775 plus 5 lakh 12,75,825 plus 483 123 13,08,333. ठीक है. अभी ये इनफ्लो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक्सेप्ट लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू अपने को ऐड करना है. ठीक है. तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मतलब क्या है. अच्छा अभी देखो सैलवेज वैल्यू सेम ही है क्या. ओ सॉरी माय मिस्टेक, 5 लाख है क्या. सॉरी माय मिस्टेक. तो सेम ही रहेगा. मैं वही बोल रहा हूं ऐसे ऑड क्यों आ रहा है. नॉर्मली ऐसे ऑड नहीं आता है. तो देखो अभी अगर नॉर्मल पेबैक बोलते तो मैं इसको क्यूमुलेटिव करता. पेबैक पीरियड कैसे है आपको पता है, बट डिस्काउंटेड पेबैक है तो पहले अपन इसको डिस्काउंटिंग करेंगे एंड फिर निकालेंगे पेबैक पीरियड. तो लिखो इसमें पॉइंट नंबर ए, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. ईयर 1 कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग 12% बोला है ना, 14% है. यहाँ पे जगह रखना या नीचे लिखना वन बाय वन. यस मुलेश यू आर राइट. तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर डिस्काउंटेड नहीं होता तो मैं पीवी हटा देता. बाकी पेबैक पीरियड कैसे आता है, बहुत सिंपल है. चलो ईयर लिखो, कितने साल का प्रोजेक्ट है, 5 और 6 साल. छह साल का प्रोजेक्ट है. कैश इनफ्लो लिखो 12,75,000. पहला प्रोजेक्ट 5 साल का ये. बस इधर स्क्रैप वैल्यू ऐड कर दो. कितना स्क्रैप वैल्यू, 5 लाख. तो ये होगा 17,75,000.
अपन ने पढ़ा था टर्मिनल कैश इनफ्लो प्लस स्क्रैप वैल्यू। चलो फटाफट 14% से फैक्टर बताओ। सो 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू 0.8772 इक्वल टू 0.7695 इक्वल टू 0.6750 डिवाइड बाय 0.5921। और इससे अपना एनपीवी भी निकल जाएगा, इससे डिस्काउंटेड पेबैक भी आएगा और इसी डेटा से एनपीवी भी निकल जाएगा। ऑनलाइन बराबर है क्या, चेक करो। सो 12,75,000 इंटू 0.8777 11,19,067। अरे ऑनलाइन बराबर है, रिप्लाई करो प्लीज। ऑनलाइन रिप्लाई करो, करेक्ट है क्या? $921, $935। अभी इससे डिस्काउंटेड पेबैक भी आ जाएगा और एनपीवी भी आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का गलत है क्या? 1 डिवाइड बाय 1.14। हाँ 1 चाहिए। सो 12,75,000 इंटू 0.8771 11,18,303। अभी चेक करो बराबर है क्या? 11,18,303 प्लस 981,113 प्लस 860,625 प्लस 75। 4636,904। अभी डिस्काउंटेड पेबैक का मतलब क्या बताओ? इसको क्यूमुलेटिव करना है। क्यूमुलेटिव जो अपन नॉर्मली कैश इन्फ्लो को क्यूमुलेट करते हैं नॉर्मल पेबैक में, यहाँ पे डिस्काउंटेड को क्यूमुलेटिव करना है। 118,118,303 जगह नहीं तो नीचे कॉलम बनाओ, टेंशन मत लो। प्लस 981,113 20,994,16 प्लस 860,625।
प्लस 754928 3714969 प्लस 921935। ठीक है, ये आ गया अपना डिस्काउंट क्यूमुलेटिव। अभी अपना इन्वेस्टमेंट कितना है बताओ। पहले केस में 30 लाख, कितना है 30 लाख, तो बोलो 30 लाख रिकवर कब हो रहा है? 3 साल तो मिनिमम लग रहे हैं, प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, तो पेबैक पीरियड क्या होगा? 3 इयर्स प्लस, मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, कितना अमाउंट रिकवर होना बाकी है अपॉन इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। अभी 30 लाख में से माइनस करो, 30 लाख में से कितना रिकवर हो गया? 2960,041 39959, और इसको मैं 12 मंथ से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा। 39959। अब इसमें एनपीवी भी निकल जाएगा, बट अपन बाद में निकालेंगे। ये हो गया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अभी वैसे बी का करो, फिर एनपीवी के लिए तो डेटा रेडी है। चलो अभी हो गया ऑप्शन 1। अभी क्या फैक्टर्स रेडी है ना, आसान हो जाएगा। अभी लिखो ऑप्शन 2। सेम ईयर, कैश इनफ्लो, पीवी एट 14%, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। आई थिंक सेकंड प्रोजेक्ट 6 साल का है ना, 6 साल का है। 1 2 3 4 5 6। कैश इनफ्लो है 13,25,000, उसमें स्क्रैप ऐड करो, कितना स्क्रैप है 5 लाख, तो लास्ट ईयर का बदलेगा 18,25 होगा, बाकी 13,25,000 कांस्टेंट रहेगा। अठारह लाख 25,000। पी फैक्टर कॉपी करो ऊपर के, 0.8771, 0.7695, 0.6750। अरे सब लोग लिख रहे हैं, रिप्लाई करो बाबा, नहीं तो ऐसा हो कि मेरा प्रैक्टिस हो जाए, आपका होना जरूरी है, मेरा नहीं। 0.5921, 0.5194। अभी इसको डिवाइड बाय करो वापस 1/14 से, 0.5194 डिवाइड बाय 1.14। ठीक है, तो 13,25,000 इंटू 0.8771। जरा प्लीज चेक करो बराबर है कि नहीं, किधर मिस्टेक है तो बताओ।
ऑनलाइन बराबर है क्या सब? फटाफट चेक करो, रिप्लाई कर दो रे फटाफट। बराबर है क्या? अब इसका क्यूमुलेटिव, अच्छा इसका टोटल भी अपने को लगेगा ना, वो तो ऐसे ही आ ही जाएगा। चेक करो बराबर है क्या? अभी अपने को पे बैक पीरियड निकालना है। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया देखो, तो 35 लाख। तो 35 लाख रिकवर करने के लिए 3 साल तो लगने वाले मिनिमम, एंड फोर्थ ईयर में रिकवर होगा। तो क्या फॉर्मूला पे बैक पीरियड का? 3 इयर्स प्लस अमाउंट टू बी रिकवर्ड। कैसे निकालना है? इतना रिकवर हो चुका है तो 35 लाख में से उसको माइनस करो। 35 लाख माइनस 3076 121 423 879 डिवाइड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर 784 533 इंटू 12 मंथ्स। गाइज रिप्लाई करो फटाफट। तो बताओ ऑप्शन 1 में आप जाएंगे 635 है और ये 6.48 मंथ्स है, तो ऑप्शन 1 इज बेटर, है ना? तो डिसीजन क्या होगा? ऑप्शन 1 इज बेटर बिकॉज पे बाय पीरियड लोअर साइड पे है। अब ये हो गया अपने को, अभी एनपीवी मिल गया, पीआई भी मिल गया, चलो एनपीवी निकालो, पीआई भी आ जाएगा, डेटा तो रेडी है, बस लास्ट दिमाग लगाना है आईआरआर को। ऑनलाइन ओके, रिप्लाई करो फटाफट, लिखो। तो ये पहला अपन ने किया ए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नाउ लिखो बी ऑनलाइन, यस करेक्ट, नाउ लिखो बी एनपीवी। So NPV is equal to PV of cash inflow minus PV of cash outflow. ऑप्शन 1, अभी देखो ऑप्शन 1 में अपन ने निकाल के रखा है कितना है पीवी, 4636904, और इन्वेस्टमेंट है 30 लाख।
4636904 minus 300000. 1636904. Option 2, 5380329 minus 35 lakh. 5380329 minus 35 lakh. तो ऑप्शन बी इज बेटर. ऑप्शन बी इज बेटर. तीसरा, इसको डिवाइड करो, मिल जाएगा पी आई. पी आई इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. ऑप्शन 1, 4636904 अपॉन 30 lakh. ऑप्शन 2, 5380329 अपॉन 35 lakh. ऑब्वियसली जो आंसर एनपी का होगा उसका भी आंसर यही चाहेगा. सो 4636904 डिवाइड बाय 30 लाख, 1636904 and 5380329. मैंने माइनस किया. तो ऑप्शन 1 इज बेटर. हो गया. ऑप्शन 1 इज बेटर बिकॉज पी आई ज्यादा है. अभी फोर्थ में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फोर्थ को टाइम लगने वाला है. डी क्या है? IRR. ना IRR के लिए अपने को एक 14% तो पॉजिटिव आ रहा है, अपने को नेगेटिव चाहिए. तो घर पे 25% से करके देखो नेगेटिव आ रहा है क्या. 25 लो या 30 लो. तो IRR में आप निकालो एनपीवी एट 25% या फिर 30%. चेक करके देखो, 20 मत लेना, शायद पॉजिटिव आ जाएगा. एंड फिर आप IRR निकाल के ग्रुप पे फोटो भेज देना. कल अपन चेक करेंगे, फिर कल अपन क्लास में चेक करेंगे. बस. तो कैपिटल बजटिंग डन. 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लिए, बहुत सोच समझ के अच्छे क्वेश्चंस लिए. तो घर पे क्या करना है बोलो? यू फाइंड आउट एनपीवी एट 25%. ठीक है. अच्छा, दोनों का निगेटिव होना चाहिए. अपने को दोनों ऑप्शन कंपेयर करना है. तो 25 में दोनों निगेटिव होना चाहिए. अगर एक भी पॉजिटिव है तो टेक 30% एंड फिर IRR निकाल के कल अपन क्लास में डिस्कस करेंगे. तो 25 और 30 लो, मतलब मेरे को सबका आंसर चेक करना आसान होगा. ठीक है, अलग अलग मत लेना. 25, 30, 35 इसी रेंज में अपन जाएंगे. 25, 30, 35. इज दैट क्लियर? चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं एंड कल वर्किंग कैपिटल टॉपिक स्टार्ट करेंगे. पहले आपका आंसर चेक करूंगा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स गो अहेड. ठीक है, चलो थैंक यू एंड बाय बाय. एंड बीच में मैं एक दो दिन ज्यादा लंबा सेशन लूंगा और आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा.
ट्यूसडे वेडनेसडे में ट्राई कर रहा हूँ, एक 2-3 घंटे का सेशन लेके आई विल कवर एवरीथिंग।